जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एटीसी मैथ में। और आज हम लोग बात करेंगे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस जो चल रहा था उसमें क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन बना लिए थे। और आज त्रिकोणमिति का है तीसरा दिन है और ये जो पूरा सीरीज चल रहा है उसका चौथा दिन है। त्रिकोणमिति का तीसरा दिन है और पूरा जो सीरीज चल रहा है 1 से स्टार्ट किए। 1 में सिर्फ इंट्रोडक्शन दिए हैं इस सीरीज के बारे में और आज चल रहा है डे 4 यानी चौथा दिन इस सीरीज का चल रहा है। तो ये चल रहा है टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, यानी कि हर चैप्टर का टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवाना है। तो पहले त्रिकोणमिति स्टार्ट किए हैं तो त्रिकोणमिति का जो भी क्वेश्चन हमसे उपलब्ध हो रहा है उसे वहाँ पर सॉल्व करवा रहे हैं और क्वेश्चन बता दिए कि कहाँ से रहेगा। क्वेश्चन रहेगा एनसीईआरटी का जो बुक होता है उसका क्वेश्चन रहेगा और जो पिछले 5 से 6 साल तक में 7 साल तक में जो भी क्वेश्चन पिछला साल पूछा गया है वो क्वेश्चन इसमें रहेगा। और जब टॉपिक वाइज प्रैक्टिस खत्म हो जाएगा तो उसके बाद स्टार्ट करेंगे मिक्स प्रैक्टिस यानी कि सभी चैप्टर का मिक्स क्वेश्चन उसमें रहेगा। तो पहले टॉपिक वाइज खत्म कर देंगे, उसके बाद मिक्स स्टार्ट करेंगे। और अगर जो कोई कॉन्सेप्ट करना चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट वाइज का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है और कोई एनसीईआरटी के बुक से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 यानी 21 से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन नंबर 21 है एनसीईआरटी का जो बुक है उसका क्वेश्चन है। तो इसे सोल्व करते हैं। बोल रहा है कि 1 - 10 स्क्वायर 45 बटे 1 + 10 स्क्वायर 45 है, इतना है। तो 1 है तो 1 रहने देंगे। 10 45 का मान कितना होता है, बहुत ही आसान रहता है। इसका 10 45 का मान 1 होता है, 1 के स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब टाइम 1 + 10 45 तो 10 45 का मान 1 होता है तो 1 के स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। जो यहाँ पर क्यों रहता है पावर 3 तो 3 करते हैं तो 1 के स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। 1 पर पावर 1000 है तो उसका मान तो 1 ही होगा। 1 × 1 × 1 × 1000 बार तो 1 ही होगा। 1 पर पावर जो भी रहे कुछ भी रहे तो उसका मान 1 ही होता है। तो 1 पर पावर जो भी 1 भी रहेगा तो उसका मान 1 ही होगा। 1 पर पावर 2 है तो उसका मान भी 1 ही होगा। 1 पर पावर 1000 है तो उसका मान भी 1 ही होगा। और 1 पर पावर 0 है तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। क्योंकि किसी भी संख्या पर पावर 0 हो तो उसका मान क्या होता है, 1 से 10 पर पावर 0 × 50 पर पावर 0 तो उसका मान क्या हो जाएगा। किसी भी संख्या पर पावर 0 हो तो उसका मान होता है 1 गुने किसी भी संख्या पर पावर 0 हो तो उसका मान होता है 1। तो उसके बाद 1 × 1 = 1 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक तो यहाँ पर 1 के स्क्वायर 1 ही होगा तो 1 - 1 बटे 1 के स्क्वायर 1 ही तो 1 + 1 बराबर 0 बटे 2। तो 0 में से भागा देंगे 2 तो 0 मरते लगेगा तो 0 कट जाएगा, यानी इसका 0 हो जाएगा आंसर। 0 ऑप्शन नंबर डी में है तो इसका डी आंसर हो जाएगा। 0 में भागा देंगे 2 से तो 0 हो जाएगा। यही अगर जो रहता यही 2 ऊपर रहता और नीचे 0 रहता तो इसका मान क्या हो जाता है, इन्फिनेटिव यानी 10 90 डिग्री का मान कितना होता है, इन्फिनेटिव। तो ऑप्शन नंबर हो जाता है ए। अगर जो यही चीज इसी क्वेश्चन में अगर 1 + 10 स्क्वायर ऊपर रहता और 1 - 10 स्क्वायर नीचे रहता, 1 + 10 स्क्वायर ऊपर रहता है 1 - 10 स्क्वायर नीचे रहता तो 2 ऊपर हो जाता और 0 नीचे हो जाता। तो 2 में भागा देते 0 से तो 0 से तो 0 मरते करता 0 फिर 2 फिर 0 मरते लगाते फिर 2 हो जाता 0 मरते फिर 2। देखिए इसका मान कभी निकलता है तो ये अनंत हो जाता है, इन्फिनेटिव इसका अपरिभाषित, इसका मान हम नहीं निकाल सकते हैं, अपरिभाषित हो जाता। तो परिभाषित 10 90 डिग्री का मान कितना होता है, परिभाषित होता है इन्फिनेटिव। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता। अब जो ही इसको क्वेश्चन को पलट देता तो हो सकता है कि हम पलट दे क्वेश्चन को, तो ये नहीं ध्यान देना है, पलट देगा तो आराम से 10 90 डिग्री का मान कितना होता है, इन्फिनेटिव के बराबर होता है। इस प्रकार से इसे सोल्व करना चाहते हैं तो कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 है तो इसे बनाते हैं, सोल्व करते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये है तो इसका है बोल रहा है यदि यानी इतना है sin 2a = 2 sin a है तब सत्य होगा, यानी sin 2a =
टू साइन ए सत्य होगा तब कब, जबकि ए बराबर क्या होगा, यानी कि ए बराबर कितना लें, 0 लें। ए बराबर 0 होगा कि 30 होगा कि 45 होगा कि 60 होगा कि, ताकि साइन 2a बराबर 2 साइन ए है। यानी कि अगर जो ए बराबर 0 लेते हैं तो इधर भी ये 0 लेना पड़ेगा और दोनों का मान सेम आना चाहिए। और फिर अगर जो ए बराबर 30 लेते हैं तो इधर भी 30 लेंगे, इधर भी एक जगह 30 धरेंगे, तो इन दोनों को हल करेंगे तो मान दोनों तरफ सेम आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर बराबर है तो बराबर आना चाहिए। 45 रखेंगे तो 45 से भी चेक कर सकते हैं, 60 रखेंगे जिस पर बराबर आ गया दोनों को मान तो वो आंसर हो जाएगा। इसे सॉल्व करते हैं। साइन 2a बराबर 2 साइन ए। तो इस प्रकार से हम इसे सॉल्व करते हैं। और जो साइन 2a है, अब एक जगह पर पहले हम 0 है, इतने ऑप्शन है 0, 30, 45, 60 है, तो पहले हम 0 लेते हैं। तो ये बराबर अगर हम 0 रखते हैं, यदि ए बराबर 0 डिग्री, तो एक जहाँ जहाँ है वहाँ पर हम 0 रखेंगे। तो साइन 2 गुने 0 डिग्री बराबर 2 साइन 0 डिग्री बराबर साइन 2 गुने 0 तो साइन 0 डिग्री, 2 गुने 0 तो 0 होगा, 50 गुने 0 तो 0 होगा। तो 2 साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 2 गुने 0। साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 ही होता है। तो साइन 2 गुने 0 हो जाएगा। अब साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। तो 0 बराबर 2 गुने 0 तो 0। 2 डिग्री तो 0 होता है, डिग्री नहीं। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0। तो 2 गुने 0 तो 0, इधर भी 0 आ गया, बराबर आंसर हो गया। यानी कि 0 ए के बराबर क्या रखेंगे, इसलिए ए बराबर 0 डिग्री आंसर। और ए किसमें, ऑप्शन नंबर ए में है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी 0 डिग्री हो गया। यानी ए, इसमें ए बराबर 0 डिग्री रखेंगे, ए बराबर 0 डिग्री रखेंगे तो इस ये क्वेश्चन सही रहेगा। दोनों का मान बराबर आ रहा है, इधर भी 0 आ रहा है, इधर भी 0 आ रहा है। अगर जो किसी को लग रहा है कि अगर जो 30 को चेक करके दिखा दीजिए, तो 30 को देखते हैं चेक करके। यदि ए बराबर 30 डिग्री है, तो यदि ए बराबर 30 रखते हैं तो साइन 2 गुने एक जगह पर 30 हो जाएगा, 30 डिग्री बराबर 2 साइन एक जगह पर 30 डिग्री। साइन है तो एक जगह पर 30 डिग्री है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे। साइन 3 दूनी 60, तो साइन 60 डिग्री बराबर 2 साइन 30 डिग्री, इतना हो गया। अब उसके बाद सॉल्व करेंगे। 60 डिग्री मान कितना होता है, √3/2, √3/2 हो जाएगा। और उसके बाद 2 साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2 गुने 1/2। हाँ पता है, तो 1/2 तो 1 से 2 ऊपर है, नीचे भी कट जाएगा, तो √3/2 बराबर 2। तो ये दोनों बराबर है। √3/2 का मान कुछ अलग आएगा, भागा देंगे तो इसको √3 में 2 से भागा देंगे तो अलग रहेगा, और 2 अलग मान है। दोनों सेम है कि दोनों अलग है, इस चलते नहीं होगा। इसमें भी चेक करेंगे तो उसे ही दोनों तरफ बराबर नहीं रहेगा। इधर भी 60 अगर धर के चेक करेंगे तो अभी नहीं रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए में ही हमारा काम चल गया। एक वही चेक किए तो आराम से ए रखे, तो दोनों तरफ इधर भी 0 आ गया, इधर भी 0 आ गया, तो इस चलते यही सत्य होगा। यानी ये बराबर और 0 डिग्री रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 क्वेश्चन नंबर है। तो इसे सोल्व करेंगे। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो क्या दिया है क्वेश्चन, 2 10 30 डिग्री बटे 1 - 10 उसका 30 डिग्री बराबर है। यानी इसका मान किसके बराबर है। ऑप्शन नंबर ए में है cos 60 है, ऑप्शन नंबर बी में है साइन 60, ऑप्शन नंबर सी में 10 60 और ऑप्शन नंबर डी में है साइन 30 डिग्री। किसके बराबर है इतना का मान। तो इसे सोल्व करते हैं। 2 10 30 डिग्री बटे 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है 2 गुने 10 30 डिग्री मान कितना होता है, √3। अगर नहीं है 10 30 का मान नहीं याद है, अगर जो आपको 10 30 का मान नहीं याद है तो क्या कीजिएगा। तो 10 बराबर 10 थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो 10 थीटा की जगह पर 30 है तो 30 रखेंगे। अब सभी थीटा की जगह पर 30 रखेंगे तो जो सभी क्वेश्चन में थीटा की जगह पर 30 रखेंगे, तो इसमें भी साइन 30 बटे कोस 30 बराबर साइन 30 का मान क्या आता है 1/2, कोस 30 का मान आता है √3/2। अब पहला गुने चौथा हो जाएगा 2, दूसरा गुने तीसरा हो जाएगा √3, दूसरे 2 कट जाएगा तो √3। यानी कि 10 30 का मान कितना आ जाएगा √3 आराम से। अगर जो हमें नहीं याद है
अगर जो हमें 10-30 का मान नहीं, एग्जाम बैठे हैं, हमको याद नहीं है 10-30 का, तो क्या करेंगे? तो 10-30 टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोस थीटा होता है इसका ऑपोजिट, कोस थीटा बटे साइन थीटा होता है। इसे सॉल्व करते हैं तो 10-30 का मान कितना हो जाएगा? √3। यहाँ पर स्क्वायर है तो ब्रैकेट करके स्क्वायर कर देंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं। नहीं, अभी तो ऊपर वाला ही हल कर रहे थे ना। तो अब 2 गुने 1/√3 हो जाएगा। उसके बाद बटा में 1 माइनस 10-30 का मान होता है 1/√3, तो इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे बराबर। अब 2 गुने 1 तो 2 हो जाएगा, तो 2/√3 हो जाएगा। और उसके बाद एक है तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ 3 बचेगा, तो ये 1 माइनस 1/3 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे अगर जो, तो 2/√3 बटे 3, अब नहीं कुछ है तो 1 और 3 का लॉस हो जाएगा 3। अब 1 में 3 में भागा देंगे 1 से, तो 3 बटे कटेगा, तो 3 गुने 1 तो 3 हो जाएगा, 3 माइनस, और 3 में 3 1 बटे कटेगा तो 1 गुने 1 तो 1 हो जाएगा बराबर। इसे मिटा देते हैं, लेकिन लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। अब 2/√3 बटे 3 में से गया तो 2, उसके बाद √3 है। अब पहला गुने चौथा कर देंगे, दूसरा गुने तीसरा करेंगे, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, दूसरा गुने तीसरा करेंगे 3 दूनी 6, तो 6 हो गया। और दूसरा गुने तीसरा तो 2 गुने √3 तो 2√3 हो जाएगा। अब 6/2 है, √3 है, तो इसका मान हम याद किए हैं। इसका मान किसी का, ये 6/2√3 किसी का मान होता है? नहीं होता है। तो भाई हम क्या करेंगे? cos 60, sin 60, tan 60 या sin 30 में किसी का मान होता है? इतना नहीं होता है। तो क्या करेंगे? इधर √3 है तो √3 को अपने मान से ऊपर नीचे गुना भागा कर देंगे। ऊपर में कोई भी संख्या से अगर किसी भी संख्या में अगर जो कोई संख्या से या कोई भी अंक से या कोई भी कुछ से भी अगर गुणा करते हैं तो उससे भागा भी देना पड़ेगा। तो अगर जो इस संख्या में अगर हम √3 से गुना करते हैं तो √3 से भी हमें भागा देना पड़ेगा, ताकि ऊपर भी √3 है नीचे भी √3 है, तो कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। ऐसे भी गुना में 1 छिपा रहता है, तो 1 के बदले में नहीं लिख सकते √3/√3। ऊपर में गुना करेंगे √3 से, नीचे में भी भागा देना पड़ेगा √3 से। तो इतना कर देंगे √3 से। और तो 3 बोलेगा, कोई बोलेगा √3 ही क्यों, √5 क्यों नहीं? तो √3 इसलिए कि रूट से रूट खत्म हो जाएगा, तो 3 बचेगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 6 ऊपर में है तो 6 काट देंगे इस चलते। हो जाएगा 6√3 बटे रूट से रूट खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 गुने 3 बराबर √3 बटे 6, 3 दूनी 6, तो 6 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? √3 सिर्फ बचेगा। तो √3 किसका मान होता है? √3 किसका मान होता है? √3 होता है tan 60 डिग्री का मान। tan 60 डिग्री मान √3 है। तो इस प्रकार से हम tan 60 डिग्री मान √3 है। अगर जो नहीं पता रहता √3 लाते, अगर हमको tan 60 डिग्री का मान पता नहीं रहता कि कितना होता है, हमको √3 आता है, तो हम क्या करते कि बारी बारी से देखते कि cos 60 डिग्री मान कितना होता है? √3 होता है। नहीं, cos 60 डिग्री मान होता है sin 30 डिग्री के बराबर। तो sin 30 डिग्री मान कितना होता है? 1/2। cos 60 डिग्री मान कितना हो जाएगा? 1/2। और sin 60 डिग्री मान किसके बराबर होता है? तो sin 60 डिग्री मान तो वही रहता है √3/2। तो यहाँ √3 में नहीं होगा। sin 30 का मान हाफ होता है, तो नहीं होगा। अब तब जब तीनों का मान हमको पता रहेगा, ये तो तीनों में से कोई नहीं होगा, तो ये चौथा नंबर तो आराम से अंदाजे हम मार के भाग सकते हैं। तो समझ लेना है कि यानी कि तीनों का नहीं है √3, तो tan 60 का मान होने होगा √3। अगर जो उससे भी नहीं है, जो तसल्ली होगा, तो आराम से tan 60 है तो sin 60 डिग्री बटे cos 60 डिग्री करके निकाल सकते हैं √3। तो इस प्रकार से tan 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। तो इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 24 है, 24 है। तो ये है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, VVI है। तो इसको ये इस तरह का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में भी देखे हैं, 2-3-4 बार पूछ दिया है। तो हो सकता है इस बार भी पूछ दे, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए ये बहुत VVI है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसे सॉल्व करते हैं। लग रहा है देखने में कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसे सॉल्व करते हैं। क्या दिया है? 1 +
टेन थीटा प्लस यस ई सी थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस सीओ यस ई सी थीटा। इतना है क्वेश्चन। अब इसके बाद अब जब कुछ समझ में नहीं आता है तो क्या करना चाहिए, सभी को जितना भी है टेन कोसेक है तो उसको साइन कोस में बदल दीजिए, जितना भी टर्म है उसको साइन कोस में बदल दीजिए। अगर जो कुछ समझ में नहीं आता है तो टोटल को साइन कोस में बदल दीजिए। उसको बदलने के लिए आपको फार्मूला याद रहना चाहिए। तो जैसे 1 है तो 1 लिखेंगे, प्लस 10 हो तो क्या बोलते थे, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है, तो साइन थीटा बटे कोस थीटा कर देंगे, प्लस सेक थीटा है तो उसका सेक थीटा को 1 बटे कोस थीटा लिख सकते हैं, जो कि फार्मूला बता दिए हैं। इससे गुने को सेक बराबर से कोस गुने सेक बराबर 1 होता है, तो कोस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, या फिर सेक थीटा बराबर 1 बटे कोस थीटा कर सकते हैं कि नहीं। सेक किसका उल्टा होता है, कोस का, तो 1 बटे कोस हो जाएगा, कोस थीटा। इतना हो गया। 1 है तो प्लस है, कॉट है तो कॉट को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो कॉट को क्या लिख सकते हैं, ऊपर इसका उल्टा कोस थीटा बटे साइन थीटा, तो कोस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा क्या लिख सकते हैं, टेन से साइन गुने कोसेक बराबर 1 होता है, तो कोसेक थीटा अगर इधर रखेंगे तो साइन थीटा को उधर लग जाएगी, तो बराबर उधर भागा में हो जाएगा, 1 बटे साइन थीटा हो सकता है कि नहीं। तो कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन थीटा के, तो 1 बटे साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा। इतना हो गया। अब इसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर नहीं पूछे तो क्या है, 1 है, यहाँ पर नहीं पूछे तो क्या है, 1 है। अब हमें एक कॉस के लसा लेंगे, एलसीएम करेंगे, एक कॉस को लसा करेंगे तो क्या हो जाएगा। जैसे यहाँ पर समझ में कुछ नहीं आ रहा तो 1 है कॉस थीटा के लसा करेंगे, तो ये दोनों दो ठोए तो कॉस मर्त लगाएंगे तो एक हो जाएगा कि नहीं। अब कॉस गुने एक हो जाएगा कि नहीं, बराबर कॉस होगा कि नहीं, कॉस थीटा होगा कि नहीं। लघुत्तम एलसीएम बनाते हैं कि नहीं है, तो ये चलते वही है ये। तो यहाँ पर कॉस एक के लस लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम कॉस थीटा। इतना हो गया। अब एक कॉस थीटा में भागा देंगे 1 मरते, तो 1 मरते भागा देंगे तो एक कहाँ पढ़ेंगे, कोस थीटा मरते तो लग जाएगा, कट जाएगा, तो कोस थीटा मरते कोस थीटा गुने 1 हो जाए, कोस थीटा हो जाएगा, तो कोस थीटा गुने 1 तो कोस थीटा हो जाएगा, प्लस अब कोस थीटा को में भागा देंगे कोस थीटा, तो 1 मरते कटेगा, तो 1 गुने साइन थीटा, तो साइन थीटा हो जाएगा, प्लस है तो प्लस अब कोस थीटा में भागा देंगे कोस थीटा, तो 1 मरते कट जाएगा, तो 1 गुने 1 तो 1 हो जाएगा। इतना हो गया। अब उसके बाद साइन थीटा साइन थीटा का लसा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब 1 में भागा देंगे, साइन थीटा में भागा देंगे 1 से, तो साइन थीटा मरते कटेगा, और साइन थीटा गुने 1 तो साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा प्लस साइन गुने साइन थीटा गुने साइन थीटा, साइन 1 मरते कट जाएगा, साइन में भागा देंगे साइन से, तो 1 मरते कटेगा, तो 1 गुने कोस थीटा, तो कोस थीटा हो जाएगा, कोस थीटा माइनस अब साइन गुने साइन 1 मरते कटेगा, तो 1 गुने 1 तो 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इतना हो गया। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भिन्न के घटाव किए हैं। तो अब हम देख रहे हैं ये इतना गुना में है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, ये फॉर्म बन रहेगा जो इसे मानते हैं ए, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को क्या मानते हैं, ए, और इसको मानते हैं, ये भी इसको माने ए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, या फिर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, बात तो सेम ही है, तो इसको भी यही मानेंगे। इसको क्या मान लेते हैं, एक को बी मान लेते हैं। इधर क्या है, इसको भी मानना पड़ेगा बी, तो ए प्लस, इधर बीच में प्लस है, इधर बीच में माइनस है, तो ए प्लस बी इंटू ए, बीच में इंटू चिन्ह है, इंटू का सिंबल है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला से हम बना लेंगे इसे। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो इसको हम लिख देते हैं हिंट में, चूंकि ये फार्मूला है, ए प्लस बी इंटू एम एस बी तो बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इधर कॉस थीटा गुने साइन थीटा हो जाएगा नीचे में, ऊपर में हो जाएगा ए प्लस बी इंटू एम एस बी, ए प्लस बी इंटू एम एस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको आगे यहाँ पर सोल्व करते हैं, ए प्लस बी इंटू एम एस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो
ए का स्क्वायर, यानी ए को क्या माने cos थीटा प्लस साइन थीटा, तो cos थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर, तो cos थीटा प्लस साइन थीटा के ए स्क्वायर में होल स्क्वायर जितनी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी को क्या माने हैं एक माने हैं, तो बी स्क्वायर तो एक के स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इतना हो गया। अब इतनी साइन थीटा नीचे वाला को भी तो गुणा करेंगे, तो साइन cos थीटा गुना साइन थीटा हो जाएगा, तो नीचे में हो जाएगा cos थीटा गुना साइन थीटा, इतना तक हो गया। अब यहाँ तक हो गया। अब एक के स्क्वायर तो एक ही रहेगा, और यहाँ पर ए प्लस बी के होल स्क्वायर, और जैसे अब इसे मानते हैं, इसे मानते हैं बी, तो ए प्लस बी पर क्या है पावर होल स्क्वायर है, तो ये किस फार्मूला पर हम हो रहा है ए प्लस बी के होल स्क्वायर। अब चूंकि ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इतना होता है। इस फार्मूला पर अब हम यहाँ इसको सोल्व करेंगे, ये बनेगा इस फार्मूला से, ये वाला हो गया टर्म इस फार्मूला से वहाँ पर लिखिए। अब ये बन रहा है प्लस बी के होल स्क्वायर बन रहा है, तो साइन कॉस को मानेंगे और साइन को मानेंगे बी, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, तो ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। तो अब इसको क्या होगा ए प्लस बी का ए स्क्वायर, तो ए को क्या माने थे कॉस, तो कॉस थीटा के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी साइन माने तो साइन थीटा के होल स्क्वायर साइन थीटा के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस 2a की जगह पर कॉस है तो कॉस 2a, बी की जगह पर साइन है तो साइन थीटा। नीचे अब नीचे क्या है, नीचे है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इतना हो गया। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है फार्मूला से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ये इतना की जगह पर हम 1 लिख सकते हैं कि नहीं, 1 और प्लस 2 कॉस, यहाँ पर एक के स्क्वायर एक, तो -1 यहाँ पर होगा ना, -1, तो यहाँ पर -1 है तो -1 यहाँ पे लिखेंगे, 2 कॉस थीटा साइन थीटा -1 बटे कॉस थीटा साइन थीटा, तो +1 है इधर -1 है, तो प्लस एक -1 तो घट जाएगा, तो कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब बचा प्लस में क्या 2 cos थीटा साइन थीटा, नीचे में cos थीटा साइन थीटा, तो cos थीटा साइन थीटा और cos थीटा साइन थीटा कट जाएगा, तो क्या बचेगा इसके गुना में सिर्फ 2, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा, तो 2 ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। समझ आया कि नहीं? तो इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 25 है, तो 25 से क्वेश्चन नंबर है, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब बोल रहा है कि सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है, किसके बराबर है, ए में है सेक ए के बराबर, या फिर बी में है साइन ए के बराबर होगा, या फिर सी कॉस ए के बराबर होगा, या फिर डी कॉस ए के बराबर होगा। इतना का मान किसके बराबर है, तो इसे सोल्व करेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, भी है, इसे लिख लेते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है और आसान क्वेश्चन है, तो इसे सोल्व करते हैं। तो यह सी ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए इतना हो गया। उसके बाद नहीं कुछ जब समझ में आता तो क्या करना चाहिए, सभी को साइन कॉस में बदल दीजिए, तो आराम से हम सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बटे कॉस ए, सेक का उल्टा क्या होता है कॉस, तो 1 बटे कॉस ए हो जाएगा, प्लस 10 को क्या लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए इंटू 1 माइनस, ये तो साइन में है ये, तो इसको क्या हम बदलेंगे वही रहेगा। तो अब कॉस साइन सब में, अब यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं पर 10 कॉट या सेक कोसेक है, अब कॉस साइन में बदल गया। अब उसके बाद अब कॉस के लसा कॉस हो जाएगा, कॉस में कॉस से बाहर देंगे कट जाएगा, तो 1 गुने 1 तो 1 हो जाएगा, प्लस कॉस से कट जाए तो साइन हो जाएगा, साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए इतना हो गया। अब इधर जो हम मानते हैं इसे यहाँ से यहाँ तक, तो चूंकि यहाँ गुना में तो गुना में हो जाएगा, नीचे में रहेगा cos थीटा, तो इसे मानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसे मानते हैं अगर जो a, इसे मानते हैं अगर जो b, तो a प्लस बी हो जाएगा इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। उसी फार्मूला से इसे हल करेंगे।
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो ए स्क्वायर यानी ए के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन थीटा की साइन ए के स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद इसे सोल्व करेंगे अगर जो, तो नीचे में क्या है कोस थीटा, कोस थीटा ए स्क्वायर, तो एक ही रहेगा, एक स्क्वायर एक ही, साइन स्क्वायर के साइन स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर ए, उसके बाद कोस थीटा। अब एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि फार्मूला पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है, क्योंकि साइन ब्रैकेट में यहाँ पर लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो 1, तो इसको अगर जो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा। तो स्क्वायर से ये खत्म हो जाएगा, स्क्वायर से कोस से नीचे में जो कोस है ऊपर वाला कोस के स्क्वायर को खा जाएगा, तो क्या बचेगा, कोस सिर्फ बचेगा, कोस थीटा, थीटा की जगह पर ए है तो ए दे देंगे, ए हो जाएगा कोस ए, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। कोस ए के बराबर है, इतना का मान किसके बराबर है, कोस ए के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है और स्क्वायर है तो यानी जैसे 4 है, 4 पर पावर 2 है, तो इसका मतलब क्या हम समझते हैं कि 4 गुने 4 है, और यहाँ पर कोस है उसका स्क्वायर है, थीटा है, तो यानी 2 बार है, तो कोस ए गुने कोस ए है, कोस ए है, और नीचे में क्या है कोस एगो है, तो एगो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, एगो बचेगा कोस है। इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 है, भी इम्पोर्टेंट है, ये इस प्रकार के क्वेश्चन देखे हैं थीम में भी, क्या कहता है प्रीवियस ईयर्स का जो भी क्वेश्चन था उसमें भी देखे हैं। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए है बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए है, तो इसका बराबर है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो इसका किसका मान के बराबर है, तो इसे चेक करते हैं। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए है, तो इसे अब सोल्व करेंगे, नहीं कुछ समझ में आता तो साइन कोस में बदल दीजिए। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कोट को क्या लिख सकते हैं, 10 का उल्टा होता है कोट, तो साइन बटे कोस को हो जाएगा कोस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर ये इतना हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे अगर जो, तो नहीं कुछ है तो एक है, यहाँ पर भी नहीं कुछ है तो एक है, तो एक कोस स्क्वायर लसा हो जाएगा कोस स्क्वायर। अब इतना में एक से करेंगे भागा देंगे, तो एक से कोस स्क्वायर में एक से भागा देंगे, तो एक मरते कटेगा, तो एक गुने कोस स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर ये हो जाएगा, प्लस साइन कोस से मरते कटेगा, तो एक गुने 1 हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर साइन स्क्वायर डायरेक्ट लिखते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए, इस प्रकार से हो गया। साइन स्क्वायर ए साइन है SIN स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आता है, 1, इधर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 1 बटे COS स्क्वायर ए बटे 1 बटे साइन स्क्वायर ए। अब पहला गुने चौथा, दूसरा गुने तीसरा करेंगे, तो पहला गुने चौथा गुने साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा ऊपर में साइन स्क्वायर ए बटे एक गुने कोस स्क्वायर ए, तो कोस स्क्वायर हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर किसके बराबर पढ़े थे, साइन बटे कोस किसका होता है 10, तो 10 स्क्वायर ए हो जाएगा, यानी कि 10 स्क्वायर ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है। इतना का मान किसके बराबर है, 10 स्क्वायर ए के बराबर है। तो इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 28 लिख दिए हैं, ये क्वेश्चन है 2019 का एनुअल का फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है क्वेश्चन, फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन है 2019 का। तो इसे सॉल्व करते हैं। यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा है तो थीटा किसके बराबर है,
तो बोल रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है तो किसके बराबर है, तो साइन थीटा यानी थीटा बराबर क्या रखे हैं, दोनों में थीटा की जगह पर क्या रखे तो दोनों का मान सेम आता है। तो क्या पढ़े हम 45 डिग्री का मान सेम होता है, थीटा बराबर 45 डिग्री में साइन का दोनों का मान सेम रहता है। तो डायरेक्ट हम आराम से 45 आंसर मार सकते हैं मोजावानी। लेकिन अगर जो सोल्व करेंगे, क्योंकि थीटा बराबर 45 होता है बराबर 1/√2 और कॉस का भी 1/√2 होता है। तो इसे अगर जो मोजावानी करना है तो इसे याद है, अगर जो पता नहीं है कि बराबर कौन है कैसे होता है, तो साइन थीटा है तो साइन थीटा यदि थीटा बराबर करेंगे पहले 30 डिग्री करेंगे, 30 डिग्री तो 30 डिग्री का तो साइन 30 डिग्री बराबर कॉस 30 डिग्री इतना होगा। साइन 30 डिग्री मान कितना होता है 1/2 बराबर √3/2। साइन 30 डिग्री मान कितना होता है 1/2 कॉस 30 डिग्री मान कितना होता है √3/2। तो ये दोनों बराबर नहीं है। और जो 60 रखेंगे, यदि 60 रखेंगे तो 60 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर भी 60, और 60 किसके बराबर होता है √3/2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा cos 60 का मान हो जाएगा 1/2। दोनों बराबर नहीं है। 90 में भी बराबर नहीं होगा कि एगो का 0 हो जाएगा, एगो का 1 हो जाएगा। और तो हम 45 में चेक करेंगे, 45 अगर जो यहाँ पर 45 करते हैं तो ये 45 तो दोनों में 45 का मान कितना होता है 10 साइन 45 का मान हो जाएगा 45 डिग्री मान हो गया 1/√2, और cos 45 का भी मान वही होता है 1/√2, यानी कि 1/√2 दोनों में 45 रखते हैं तो दोनों में सेम आ रहा है। ये चलते यानी कि साइन थीटा बराबर cos थीटा होगा तो थीटा बराबर किसके बराबर होगा 45 डिग्री के। क्वेश्चन नंबर 29 है तो इसे सॉल्व करते हैं। ये भी 2019 का एनुअल है, फर्स्ट का क्वेश्चन है तो इसे सॉल्व करते हैं। क्या दिया है 5 cos थीटा बराबर 3, तो 10 थीटा का मान निकालना है, 3 × 10 थीटा का मान निकालना है। तो पहले हम cos थीटा है तो 5 है इधर, तो 5 को बराबर से उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा cos थीटा बराबर 3/5 हो जाएगा 3/5। अब cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। cos थीटा बराबर क्या होता है 3/5, यानी आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार का मान कितना दिया है 3 और कर्ण का मान कितना दिया है 5। तो त्रिभुज में अगर जो हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर कर्ण कितना है 5, आधार कितना है 3। ऐसे भी जो भी त्रिभुज पढ़ रहे हैं तो 3 5 3 है। अब हमको निकालना है लंब निकालेंगे, क्योंकि 10 थीटा में लंब बटे आधार होता है तो लंब निकालेंगे तभी ना इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो लंब निकालने के लिए लंब तो अब पाइथागोरस से चलेंगे। लंब बराबर क्या हो जाएगा, लंब बराबर हो जाएगा √/कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आधार कितना है कर्ण कितना है 5 है तो 5 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर, तो 25 माइनस 9 25 माइनस 3 9 जाएगा, हो जाएगा 16, 25 में 9 जाएगा तो 16 बचेगा, तो 16 बराबर 4, यानी लंब बराबर कितना आ गया हमको 4 आ गया। तो 4 आ गया। तो अब प्रश्न से क्या बोल रहे हैं, प्रश्न से 3 tan थीटा का मान ज्ञात करना है, 3 tan थीटा। तो 3 × tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो 4 बटे लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो 4 बटे आधार कितना है 3, तो लंब बटे आधार यानी 4/3, तो 3 से 3 कट जाएगा तो बराबर 4 ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 30 लिख दिए 30। ये भी 2021 का 2019 का एनुअल क्वेश्चन है, फर्स्ट सिटिंग का। ये भी क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 32 भी फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन है। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो tan² 60 डिग्री मान किसके बराबर है,
तो tan 60 डिग्री मान किसी के नहीं याद है तो sin 60 डिग्री बटे cos 60 डिग्री करके निकालिएगा तो निकल जाएगा। तो इसे क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3 होता है, √3 इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे तो इसका रूट खत्म हो जाएगा, 3 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 3 के ऑप्शन नंबर बी है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इतना हो गया। उसके बाद अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या फार्मूला पढ़ाए थे, 1 होता है तो डायरेक्ट ऑप्शन नंबर ए में 1 है। इतना आसान आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन कॉट थीटा के बराबर है, तो कॉट थीटा ये साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है, tan थीटा के बराबर है। कॉस थीटा बटे साइन ये है 1 बटे सेक थीटा बराबर होता है कोस थीटा के बराबर है। 1 बटे साइन थीटा होता है कोसेक थीटा COS थीटा, तो ये नहीं कुछ मिल रहा है, ये कोसेक थीटा के बराबर, ये कोस थीटा के बराबर, ये tan थीटा के बराबर, तो यही बचेगा ऑप्शन नंबर। कोस थीटा बटे साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉट थीटा। तो ये तो पूछ रहा है कॉट थीटा निम्नलिखित में से कॉट थीटा के बराबर कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 3 क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिए, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार से 32 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। अब एक और ये तीसरा था, ये तीसरा क्वेश्चन त्रिकोणमिति का जो था तीसरा क्लास था और पूरा सीरीज का था चौथा क्लास। तो इसे एक क्लास और मात्र लगाएंगे, उसमें जहाँ जितना भी सीरीज लंबा हो सके उसमें जो भी 15 से 20 क्वेश्चन और बना लेंगे, उसके बाद खत्म कर देंगे त्रिकोणमिति का। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस त्रिकोणमिति का ही है लेकिन चैप्टर नंबर 9 में प्रवेश करेंगे। उसमें हाइट एंड डिस्टेंस का भी एक सेशन लगाएंगे, उसमें जो भी क्वेश्चन आएगा 10 से 15 को, जो भी 5 से 10 क्वेश्चन उसको सोल्व करवा देंगे। जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, मीनार वाला जो रहता है वही क्वेश्चन। तो कल एक सेशन इसका और लगाएंगे त्रिकोणमिति का, उसमें जो भी क्वेश्चन होगा बना लेंगे, उसके बाद इसी दूसरा चैप्टर में प्रवेश करेंगे। तो इस प्रकार से वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है TC मैथ और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसका जो नेक्स्ट पार्ट बनाए तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। और जो भी कॉन्सेप्ट बेचिए NCERT का जो क्वेश्चन बनवाते हैं उसका भी नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। तो इस प्रकार से इस सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद।